हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे आज देख रहे हैं कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यही बहुत सुंदर सा चैप्टर है, बहुत अच्छा। इसे आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है, ठीक है। नहीं, इस पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत है। तो भारतीय प्रेस के बारे में आज जानेंगे कि प्रेस का विकास भारत में कैसे हुआ और कब कब हुआ, और उस समय भारत के गवर्नर कौन थे। यानी भारत में प्रेस का विकास सर्वप्रथम कब से होना स्टार्ट हो गया था। तो देखिए, भारत का प्रथम अगर बाबू समाचार पत्र कहे ना, भारत का प्रथम समाचार पत्र तो कौन था? बंगाल गजट। कौन था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ था बाबू? 1780 में। 1780 में। यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र, दोस्त ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में। कब हुआ? 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में प्रकाशित हुआ था। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ठीक, भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था बाबू? बंगाल गजट। कौन? बंगाल गजट था। बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट। यानी भारत का प्रथम अगर समाचार पत्र के बबुआ बात करें ना, तो कौन था? बंगाल गजट। कौन है? बंगाल गजट। कोई दिक्कत है? बंगाल गजट हो गया। कब प्रकाशित हुआ बंगाल गजट? तो 1780 ईस्वी में। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। और क्या सर? तो भारतीय समाचार पत्रों पर भारतीय समाचार पत्रों पर किसने सेंसर लागू किया था बाबू? तो भारतीय समाचार पत्रों पर 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेज़ली ने सर्वप्रथम सेंसर लागू किया था। सेंसर लागू किया था। अब एगो लड़का कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है ना कि सर सेंसर क्या होता है। कमेंट बॉक्स में एक लड़का रिप्लाई किया है कि सर सेंसर क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना दोस्त? तो सेंसर का मतलब होता है किसका? सेंसर का मतलब होता है कि पर्यवेक्षण करना, उसका निरीक्षण करना। नहीं कहता है आदमी कि सेंसर लगल बा एजा, हम बोलते हैं ना कि सेंसर लगल बा, सेंस करके उसको समझ जाना, सेंस करके तो पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना उस चीज़ का। ठीक है, यानी जो भी समाचार निकला, प्रकाशित हुआ, उसका या जो भी पंपलेट छपा, उसका सेंसर बोर्ड बैठाया, सेंसर बोर्ड का गठन किया। यानी सेंसर लागू किया किसने? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। वो क्या करता था कि जो भी समाचार पत्र में प्रकाशित होता था ना, जो भी बात है, उसको सेंस करके बताता था सरकार को कि ये चीज़ लिखा गया है। समझ में आ रहा है? तो समाचार पत्रों पर सेंसर किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली ने। कब बाबू? 1799 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक
पहला ब्रिटिश शासक कौन था बबुआ? शासक लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन बाबू? लॉर्ड वेलेस्ली था। कोई डाउट? चलो बाबू देखो, जो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सेंसर अधिनियम लागू किया था ना बाबू, सेंसर अधिनियम, कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। देखो अगर कहेगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने, किसने? वेलेस्ली ने क्या लागू किया था बाबू? सेंसर अधिनियम। ये करे के कहते हैं, जानते हो क्या चीज़ है? पत्रेक्षण। कौन सा कहते हैं अधिनियम? पत्रेक्षण। पत्रेक्षण अधिनियम। कौन सा बाबू? पत्रेक्षण अधिनियम। 1999 में पारित किया। ठीक। इस अधिनियम को बबुआ क्या किया? इस अधिनियम कब था वो? 1799 ना। ठीक है, 1799 में पारित किया। इस अधिनियम को लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन बबुआ? वारेन हेस्टिंगस नहीं, लॉर्ड हेस्टिंगस। देखो वारेन हेस्टिंगस अलग है बाबू, ध्यान से सुनना। वारेन हेस्टिंगस अलग है, लॉर्ड हेस्टिंगस अलग है। लॉर्ड हेस्टिंगस ने 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। ठीक, समाप्त कर दिया। कोई डाउट? यानी यह सेंसर अधिनियम को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कौन? लॉर्ड हेस्टिंगस ने। कब? 1818 ईस्वी में। अब सर इसके बाद क्या हुआ कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है बाबू? तो यह 1778 ईस्वी में। कब बाबू? 1778 ईस्वी में। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने पारित किया। लॉर्ड लिटन ने पारित किया। इसी को देश भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। इसी को देशी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। किसको बाबू? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या इसी को मुंह बंद करो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मुंह बंद करो। कौन बंद करो? मुंह बंद करो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बबुआ समझ में आ गया बात है? यानी किस अधिनियम को? जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ना, या प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके द्वारा रातों रात किस? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। इसी अधिनियम के कारण जो अमृत बाजार पत्रिका था ना, उसको रातों रात अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफ़र किया गया, बंगाली भाषा से। बात समझ में आ रहा है? यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन लाया था क्यों? ध्यान से सुनना। तो मामला क्या हुआ था कि बंगाली भाषा में पत्र जारी होता था। कोई भी पत्रिका बंगाली भाषा में जारी होता था, या अलग अलग गुजराती, मराठी में जारी होता था। इसमें अंग्रेज़ों के बारे में शिकायत लिखा जाता था। क्या चीज़? अंग्रेज़ों के बारे में शिकायत, या भारत में क्रांतिकारी फैलाने के लिए इसमें कुछ मुद्दा लिखा जाता था कि अंग्रेज़ के खिलाफ, कि जिससे क्रांतिकारी गतिविधि बढ़े भारत में। ठीक है, इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया ना कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया।
यानी जो लॉर्ड लिटन था उसने क्या किया बाबू, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। अब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था क्या बाबू, तो इसमें आपको केवल अंग्रेजी भाषा में प्रिंटिंग करना था। कोई भी आप समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं तो उसको किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना था, उसको अन्य देशी भाषा में प्रकाशित करने की इजाज़त नहीं थी। तो अमृत बाजार पत्रिका जो था बंगाली भाषा में छपता था, तो रातों रात क्या हुआ कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण क्या कर दिया गया कि अंग्रेजी भाषा में छापा गया। समझ में आ गया ना, ये अभी लिखवा रहे हैं जस्ट इसके बाद खुद उठे। तो ये सब था। अब प्रेस पर क्या हो गया सर, तो ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता था, यानी जो देसी भाषा में छाप दिया उसका प्रेस पूरा ठप सील, अब वह प्रिंट नहीं कर सकता था। ठीक है, ऐसा यह अधिनियम था। समझ में आ गया ना। देखो बाबू और क्या बाबू, तो अगर कहेगा कि बंगाल गजट का प्रकाशन, बंगाल गजट का प्रकाशन, गजट का प्रकाशन किसने किया था बाबू, प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये लिख दिए क्या, लिखवाए हैं, जेम्स ऑगस्टस, ऑगस्टस हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी, हिकी के द्वारा किया गया था, किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा किया गया था। क्या चीज़ का प्रकाशन बाबू, तो बंगाल गजट का। कोई दिक्कत। अब देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बता दिए ना, उस पर देखो वर्नाक्यूलर प्रेस जब एक्ट पारित हुआ तो उसके कारण क्या होता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष द्वारा रचित पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में बाबू, बंगाली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया गया, यानी पब्लिश्ड किस भाषा में किया गया बाबू, तो बंगाली भाषा में। किस भाषा में, बंगाली भाषा में। समझ में आया क्या, यानी बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा से, बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा से, अंग्रेजी भाषा में। नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्त आगे हम लोग समझते हैं कि बांग्ला जो था ना, बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किस, बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका कौन बाबू, तो सोम प्रकाश। कौन, सोम प्रकाश का प्रकाशन 1858 ईस्वी में। कब बाबू, 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और योगदान किस चीज में था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था ना, विधवा पुनर्विवाह, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कैनिंग, कोई दिक्कत है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अहम योगदान रहा था। समझ में आ गया ना। तो 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका प्रकाशन किया था बाबू, सोम प्रकाश का। और सोम प्रकाश किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में। किस भाषा में, बांग्ला यानी बंगाली भाषा में। कोई दिक्कत है। अब सर अगला हो गया कि काल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो परांजपे ने किया था। किसने, परांजपे ने। काल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। अगर कहेगा कि युगांतर का प्रकाशन वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। किसका बाबू, तो युगांतर पत्रिका। कौन पत्रिका, युगांतर पत्रिका। अगला है कि संध्या पत्रिका का, तो बी बंदोपाध्याय ने
किया था। किसका बाबू? तो संध्या पत्रिका का प्रकाशन। अब सबसे अगर VVI की बात किया जाए ना, तो देखो यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 ईस्वी में। कब बाबू? 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 7 मई 1919 को। कब बाबू? 7 मई। अगर 7 मई भी लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकती हो या लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? यानी 7 मई 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने किया था कौन सा? तो यंग इंडिया का प्रकाशन। ठीक है, ये भी पेपर में पूछा है। इसका तो पेपर में हाच किया है कि इंडियन ओपिनियन की रचना किसने किया था? तो इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा बाबू? ये भी पत्रिका था किसके द्वारा? तो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में। खुद ही कहते कौन है? महात्मा गांधी। 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका वकालत करने गए थे। खुद ही कहते। डाउनलोड कर लो। चलो दोस्त देखिए 1931 ईस्वी में द इंडियन 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन की स्थापना किसने किया था बाबू? कामेश्वर सिंह ने। किसने? कामेश्वर सिंह ने किया था। किसने बाबू? कामेश्वर सिंह ने किया था। कब? 1931 ईस्वी में। अच्छा सर, महात्मा गांधी द्वारा 3 पत्रिका लिखा गया था। ध्यान रखना है एक पर। लड़का लोग जनरली क्या जानता है बाबू कि हरिजन का पत्रिका के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। मार के दैट्स इट, खत्म। देखो हरिजन अगर केवल कहेगा तो वह अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी ही लिखे थे। हरिजन बंधु कहेगा तो गुजराती भाषा में किसने लिखा था? अगर हरिजन सेवक कहेगा तो हिंदी भाषा में किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने ही। अच्छा सर, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रथम अंक का प्रकाशन बाबू कहां से? तो 1933 ईस्वी में पुणे में। कहां पर बाबू? येरवदा जेल कहां था? पुणे महाराष्ट्र में। वहीं से क्या हुआ था? पुणे से ही हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 में महात्मा गांधी ने किए थे। बात समझ में आया क्या? समझ में आ गया ना? आगे देखो। चलो चलिए बाबू देख लो जरा, 1 मिनट इधर देखो 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन बाबू? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में। कब बाबू? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ बबुआ? तो मऊ मध्य प्रदेश। कहाँ? मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका जन्म? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म। इसीलिए 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। खुद ही कहते। अच्छा सर, इनका मृत्यु की अगर बात करें कि कब हुआ था तो 1956 में। 1956 में। खुद ही कहते मुंह तोप के ना बोलो। खुद ही कहते यानी 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए मुंबई से 1924 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई से बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना किया था। कहां पर बाबू? तो मुंबई में बहिष्कृत हितकरणी सभा का स्थापना किया था। अब सर, बहिष्कृत हितकरणी सभा का उद्देश्य क्या था? तो अस्पृश्यता की ओर ध्यान देना, यानी अस्पृश्यता के जो छुआछूत का जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने से संबंधित था। कौन था बाबू? तो बहिष्कृत हितकरणी सभा। यानी यह जो पुस्तक था वह अस्पृश्यता से संबंधित था। समझ में आ रहा है ना? कब हुआ था बाबू प्रकाशन? तो 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। कोई दिक्कत? अब देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही मराठी में मराठी पाक्षिक एवं बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ किया था। इसका भी प्रकाशन या प्रारंभ किसने किया था बाबू? मराठी पाक्षिक और एवं बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। खुद ही कहते हैं। अब देखिए अबुल कलाम। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मकथा का नाम क्या है? अवेटिंग फॉर अ वीजा। अवेटिंग फॉर वीजा। अवेटिंग फॉर वीजा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अवेटिंग फॉर वीजा दोस्तों अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। किसका ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है बाबू? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम अवेटिंग फॉर वीजा है।
अवेटिंग फॉर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए अबुल कलाम आजाद द्वारा उर्दू भाषा में अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित किया गया था। किस भाषा में बाबू, तो उर्दू भाषा में। अच्छा सर, कौमी आवाज, कौमी आवाज पत्रिका के किसके भाषा में बाबू, तो उर्दू अखबार था। कौमी आवाज क्या था, एक उर्दू अखबार था जिसका प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अच्छा सर, अगर कहे कि राष्ट्र गुफ्तार, कौन सा बाबू, राष्ट्र गुफ्तार के लेखक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। राष्ट्र गुफ्तार के लेखक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में क्या किए थे, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था, किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कभी कहते। और 20 रुपया पर कैपिटा इनकम बताया गया था, यानी प्रति व्यक्ति है कितना रुपया, 20 रुपया, कोई दिक्कत। तो राष्ट्र गुफ्तार के लेखक कौन है बाबू, दादा भाई नौरोजी। अच्छा सर, कॉमनवेल्थ के अगर पत्रिका का प्रकाशन को बोले तो एनी बेसेंट के द्वारा, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और देखिए एक छूट रहा है कि इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्त, इंडिपेंडेंट पत्रिका भी किसके द्वारा लिखा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इंडिपेंडेंट पत्रिका भी किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो आगे हम बताने जा रहे हैं बाबू कि राजा राम मोहन राय द्वारा, कौन सा, राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन सा पुस्तक लिखा गया था और कब कब लिखा गया था, कि आखिर वह किस भाषा में लिखा गया था, ये सब आए दिन हमेशा पेपर में पूछा करता है। देखिए अगर राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें बाबू, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू, जन्म कहाँ हुआ था, हुगली जिला, कौन बाबू, हुगली जिला। कहाँ बाबू, तो पश्चिम बंगाल में, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुआ था, कोई दिक्कत है। सर कब हुआ था, तो 1772 ईस्वी में, कब, 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, किनका, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुगली जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका अगर मृत्यु के बात करें सर, कि मृत्यु कब हुआ था, तो 1833 ईस्वी में, कब बाबू, 1833 ईस्वी में। कहाँ पर, इंग्लैंड के ब्रिस्टले में, इंग्लैंड के ब्रिस्टले शहर में, कहाँ बाबू, इंग्लैंड के ब्रिस्टले शहर में हुआ था, क्या चीज बाबू, तो इनका मृत्यु, कोई दिक्कत। और अब राजा राम मोहन राय द्वारा 3 गो मेन पत्रिका लिखा गया था, मुख्य पत्रिका, याद रखना, राजा राम मोहन राय द्वारा, इनके द्वारा 3 मुख्य पत्रिका लिखा गया, किसके द्वारा, राजा इनके द्वारा 3 मुख्य पत्रिका लिखा गया, कौन कौन बाबू, तो देखना 3 में अगर बात करें ना, तो तीनों को याद रखना। सबसे पहले संवाद कौमुदी, कौन, संवाद कौमुदी के बात करें तो यह किस भाषा में बाबू, तो बंगाली भाषा में, किस भाषा में बबुआ, बंगाली भाषा में। यानी संवाद कौमुदी किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, किस भाषा में लिखा गया था बाबू, तो बंगाली भाषा में, किस भाषा में, बंगाली भाषा में। अगला था मीरात उल अखबार ना बाबू, मीरात उल अखबार के अगर बात करें कि यह फारसी भाषा में, किस भाषा में बाबू, फारसी भाषा में लिखा गया था। मीरात उल अखबार किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में लिखा गया था, कोई डाउट है। अच्छा अगला बात करें कि सर तीसरा कौन था, तो बहुत ये सब आए दिन हमेशा ब्रह्म क्रॉनिकल, यानी ब्रह्म क्रॉनिकल किसका बाबू, तो ब्रह्म क्रॉनिकल किसका पुस्तक था बाबू, तो यह राजा राम मोहन राय का अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में बबुआ, अंग्रेजी भाषा में। याद रखना राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था बाबू, राजा राम मोहन राय का जन्म
हुगली जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था, कब? 1772 में। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कब सर? तो 1833 ईस्वी में। कोई दिक्कत? इनके द्वारा 3 पत्रिका लिखा गया था, कौन कौन सर? तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, दूसरा था मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और तीसरा ब्रह्म क्रॉनिकल यानी अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। समझ में आ गया ना बाबू? नोट डाउन कर लो। चलो दोस्त, अगर बात करते हैं कि इंडियन मिरर पत्रिका, कौन बाबू? इंडियन मिरर पत्रिका का प्रकाशन 1861 ईस्वी में। कब? 1861 ईस्वी में। किसने किया था बाबू 1861 ईस्वी में? तो देवेंद्र नाथ टैगोर एवं मनमोहन घोष ने किया था। किसका बाबू प्रकाशन? तो इंडियन मिरर पत्रिका का प्रकाशन कब? 1861 ईस्वी में। किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर एवं मदन मोहन घोष द्वारा। कोई दिक्कत? मनमोहन घोष द्वारा किया गया था। अब सर बात करें कि लाला हरदयाल द्वारा। अगला कौन सा है बाबू? देखो, अगला है मेरा कौन सा पत्रिका? तो ध्यान से देखना, गदर पत्रिका। कौन सा बाबू? गदर पत्रिका। गदर पत्रिका एक गदर पार्टी था। गदर पार्टी का भी गठन वहीं पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में। लेकिन इससे पहले एक पत्रिका जारी किया गया, किसके द्वारा बाबू? तो देखो, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना एवं करतार सिंह सराभा, इन 3 मुख्य व्यक्तियों द्वारा 1913 में किसका? तो गदर पत्रिका का प्रकाशन यानी प्रथम संस्करण का प्रकाशन किया गया। और जो प्रथम पत्रिका का संस्करण किया गया ना, तो यह उर्दू भाषा में छपा गया था। किस भाषा में बाबू? उर्दू भाषा में। कहाँ से? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से। हमेशा यह पूछता है। गदर पार्टी का भी स्थापना कहाँ हुआ था? ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, 2 नाम जरूर याद रखना, तीसरा अगर याद रहे चाहे ना याद रहे। सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल ने क्या किया था कि 1913 में गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। समझ में आ गया ना? तो उससे पहले गदर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था कब? 1913 ईस्वी में ही। और सर 1913 में हुआ था, तो यह किस भाषा में छपा था? तो उर्दू भाषा में। मैं भाषा पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि तुमको आते हुए पूछेगा कैसे सर पेपर में, ध्यान से देखना, पूछेगा कि बताइए जो गदर पत्रिका था यह किस भाषा में 1913 में प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। अब अगला है सर, हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने किया था। किसने? गिरीश चंद्र घोष ने। किसका बाबू? तो हिंदू पैट्रियाट की स्थापना किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने किया था। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा। देखो, बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रिका मुख्य, इनका एग्जाम में पूछना ही पूछना है। असंतोष का जनक किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका जारी किए थे, कौन कौन बाबू? तो केसरी और मराठा। केसरी जो था यह मराठी भाषा में, याद रखना, केसरी जो पत्रिका था यह मराठी भाषा में था, और जबकि मराठी पत्रिका जो था वह अंग्रेजी भाषा में था। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? यानी मराठी उल्टा अंग्रेजी भाषा में, जबकि केसरी किस में? मराठी भाषा में था। समझ में आ गया ना? यह हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा करता है। अब बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोले ने असंतोष का जनक कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, उतार लो।